नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग अब भी जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर रखना। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित जगह पर मौजूद हैं, जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। न्यूज़ 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हमारा सबसे बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी, जहां तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज दोपहर 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि इस बैठक में ही बीजेपी विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। देहरादून में होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर भी देहरादून पहुंच चुके हैं। इससे पहले कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली थी और 4 महीने से भी कम वक्त में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट को वजह बताया गया। अभी 3 बजे विधायक दल की बैठक है। इससे पहले सभी प्रमुख लोगों से मशवरा करेंगे और उसके बाद हाई कमान को बताएंगे और फिर सबसे राय मशवरे के बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी, घोषणा होगी और उसके बाद अगला कदम होगा। कांग्रेस पार्टी कई गंभीर आरोप लगा रही है। हरीश रावत कह रहे हैं कि सल्ट का चुनाव आप लोग लड़ सकते थे लेकिन नहीं लड़ रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि इतने जो है अब तक मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। रावत जी को बोलो पार्टी छोड़ के हमारे यहाँ सलाहकार बन जाए, उस हिसाब से चलेंगे फिर हम। जब मैंने पहले भी कहा था 164(4) और 151(1) पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और संविधान दोनों में जो व्याख्या है उसके आधार पर चुनाव आयोग को चुनाव कराने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि हम कोरोना के कारण अभी 1 वर्ष कोई चुनाव नहीं कराएंगे, खासतौर पर उपचुनाव, ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने एक ही रास्ता बचता था कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें और नया कोई नेता चुना जाए। वो रास्ता ही अपनाया गया। इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने पद छोड़ने की वजह को संवैधानिक मजबूरी बताया। जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए। तीरथ सिंह रावत ने कल इस्तीफा दे दिया था उत्तराखंड की राज्यपाल को और बताया ये उसके बाद बयान में कि दरअसल 6 महीने में विधानसभा का सदस्य उन्हें होना पड़ता है, लेकिन संवैधानिक संकट था और ऐसा नहीं होता दिख रहा है, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आज देहरादून में बेहद अहम बैठक है और इसमें नेता चुना जाना है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, अब कुछ ही देर बाद ये बैठक भी होने वाली है, नया नेता चुना जाएगा। किस तरह की हलचल इस वक्त देहरादून में और किनके नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा? देखिए प्रशांत, ठीक 3 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। इससे पहले जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं नरेंद्र तोमर और राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी की, वो देहरादून पहुंच चुके हैं। अभी बीजापुर गेस्ट हाउस में जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं उनसे बातचीत चल रही है। बहुत सारे विधायक बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे हैं एक औपचारिक मुलाकात के लिए। जो जानकारी हमको मिल रही है कि अभी तक जो नया नेता कौन होगा इसके नाम पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। दिल्ली से मैसेज का इंतजार किया जा रहा है। 3 बजे तक बहुत संभावना है
कि ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा उत्तराखंड को और उसके बाद जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो विधायकों के साथ ये बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर है और यहीं पर वो पहुंचेंगे। मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो स्टेट हेडक्वार्टर का नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर चहल पहल शुरू होने लगी है। इसी कार्यालय में बीजेपी के यहाँ पर विधानमंडल दल की मीटिंग होगी 3 बजे और 3 बजे इसी में विधायक दल का नेता कौन होगा इस पर फाइनल मुहर लगा ली जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात को क्लियर किया है कि जो भी नया नेता होगा वो विधानमंडल दल से ही चुना जाएगा, क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि विधानमंडल दल के बाहर यानी सांसदों का भी नंबर इसमें आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि जो नया नेता होगा वो विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दोबारा आ रहे हैं, ऐसा कुछ है मैं बीजापुर गेस्ट हाउस आता ही रहता हूँ। सर, विधायक दल से ही होगा नया नेता या गैर विधायक भी हो सकता है? नहीं, हमारे संविधान के मुताबिक विधायक अपना नेता चुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान का अनुपालन करती है। विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसी में नेता चुना जाएगा। सर, आपका नाम भी इस लिस्ट में है सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको खराब लग रहा है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की वजह को एक संवैधानिक संकट बताया और इस बात का दावा किया कि आज शाम तक तो विधायक दल का नया नेता भी चुन लिया जाएगा। सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, अब जो चर्चा वहां हो रही है वो किन नामों को लेकर हो रही है? क्योंकि यहां तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि अगर उनका नाम भी चर्चा में है तो इसको किसी से तकलीफ इससे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, विधानमंडल दल से जो नाम प्रमुख तौर पर गिने जा रहे हैं उनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी शामिल है, लेकिन त्रिवेंद्र रावत के साथ एक दिक्कत ये रहेगी पार्टी को कि पूर्व में भी जब वो हटाए गए थे उनके पीछे पार्टी के एक गुट का, जिसमें विधायक भी थे, मंत्री भी थे, उनकी असहमति थी, उनका आक्रोश था त्रिवेंद्र रावत सरकार के प्रति और यही कारण रहा कि उनको 4 साल के बाद जब वो ठीक अपने कार्यकाल का 4 साल कंप्लीट होने का जश्न मनाने वाले थे उससे 8 दिन पहले ही त्रिवेंद्र रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को गद्दी सौंप दी गई। दूसरा जो नाम है वो बिशन सिंह चुफाल का है, कुमाऊं से हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, 5वीं बार के विधायक हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं और इससे पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनको एक सौम्य व्यवहार वाला नेता माना जाता है और पार्टी के हर कार्यकर्ता की, हर वर्कर्स की उनके साथ बहुत इजी गोइंग अप्रोच बताई जाती है, तो ये उनका पक्ष मजबूत हो सकता है। तीसरा जो नाम है वो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का है, टूरिज्म मिनिस्टर उत्तराखंड में हैं, संघ के बेहद करीबी हैं, टॉप लीडरशिप के, लेकिन उनके साथ एक जो बैकड्रॉ रहेगा, जो माइनस पॉइंट रहेगा कि उनकी कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है। हरीश रावत सरकार में वो बीजेपी में शिफ्ट कर गए थे, उनकी पत्नी भी विधायक थी, वो भी कांग्रेस में शिफ्ट कर गई थी बीजेपी से। चौथा जो नाम है राज्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, बीजेपी से जुड़े रहे हैं, एबीवीपी से उनके कैरियर की शुरुआत हुई, संघ के करीबी हैं, बीजेपी में प्रदेश संगठन महामंत्री के पद पर भी वो रह चुके हैं और पहली बार विधायक हैं और राज्य मंत्री का दायित्व तो उनके पास है। धन सिंह को एक संगठन के बतौर एक कुशल प्रशासक माना जाता है कि वो संगठन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और बीजेपी को जो वर्तमान में आवश्यकता है ऐसी ही लीडरशिप की आवश्यकता है जो संगठन को और आगे विस्तार दे सके, गाँव तक, हर चूल्हे तक संगठन को ले जा सके, सरकार की नीतियों को ले जा सके। तो इन 4 नामों पर अभी उत्तराखंड की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कौन इनमें से चुना जाएगा या इनसे बाहर भी बीजेपी का जो ट्रेंड है कि अचानक चौंकाने वाला नाम सामने आता है। हमने बहुत करीब से इस बात को देखा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पे जब विधानमंडल दल की मीटिंग यहाँ पर चल रही थी, अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारे नेता अपने समर्थक तक यहाँ पर ले आए थे, लेकिन जो नाम उभर कर आया तीरथ सिंह रावत का, उनकी कहीं दूर तक चर्चा। तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जब इनके इस्तीफे के बाद बातचीत की गई त्रिवेंद्र सिंह रावत से कि आखिर नया नाम कौन सा होगा, उन्होंने कहा कि आज शाम तक के तो ये नया नाम सबके सामने आ ही जाएगा। ये पूरा इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये कुल मिला के राजनीतिक घटनाक्रम है और कभी कभी
घटनाक्रम इस तरह से घटित होता है कि तमाम तरह के बड़े परिवर्तन असंभावी हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का इसमें भी हुआ है। यद्यपि बहुत बड़ा पेंच संवैधानिक संकट का था, क्योंकि 1 साल से कम समय यहाँ पर चुनाव के लिए रह गया था और ऐसे में चुनाव आयोग ने जो निर्णय इस बीच लिए हैं, कोविड काल में लिए हैं और कई चुनाव स्थगित भी किए हैं, तो एक तरह से एक संकट था चुनाव आयोग के सामने और मैं समझता हूँ कि उसी क्रम में निर्णय लिया गया। बीजेपी से मैं मान सकता हूँ कि आप बीजेपी से डायरेक्ट कोई कमेंट पार्टी पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अभी खुद विधायक हैं, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री बदलना एक मैसेज खराब नहीं हो रहा सर पार्टी का राज्य पर? नहीं, देखिए, अगर अच्छा विकल्प आता है और कोई अच्छी गवर्नेंस देता है, अच्छा विकास का पथ देता है और एक विजन के साथ काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या नहीं। यद्यपि ये मैं मानता हूँ कि इसको जनता अच्छा नहीं मानती, बुद्धिजीवी भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा विकल्प आता है तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इस तरह का जो एक मैसेज होता है बार बार बदलाव का, उसको कम किया जा सकता है। इस डोईवाला से विधायक आज विधायक दल की बैठक होगी तो आप इसमें मौजूद रहेंगे। जो बातें तलाशी जा रही है कि सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, 2 मुख्यमंत्री लगातार पौड़ी गढ़वाल से, आप भी पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं और तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से, और मैक्सिमम मुख्यमंत्री गढ़वाल से आए। आपको लगता है कि इस बार कुछ सियासी समीकरण फेरबदल हो सकता है सर? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं। तो विधानमंडल दल को तय करना है कि किसको उनको अपना नेता बनाना है। विधानमंडल दल तय करता है कि उनका नेता कौन होगा और इसलिए विधायकों को ही इसके बारे में निर्णय लेना है। जब शाम को विधायकों की बैठक होगी तो विधायक उसमें निर्णय लेंगे। चर्चाएं ऐसी भी कि हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा सत्ता में वापसी करवाई जाए, ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं और अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं भी। आपका इसको लेकर क्या मानना है? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना कि ये तो विधानमंडल दल को निर्णय लेना है, विधायकों को निर्णय लेना है कि किसको अपना नेता वो चुनते हैं। सुनील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, किस तरह की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है नए नाम के चयन के लिए? देखिए, अभी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो बीजापुर गेस्ट हाउस में हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस के बाद वो करीब 3 बजे से पहले बीजेपी के इसी स्टेट हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे और यहाँ पे विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। इसके लिए जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ विधायक सीधे बीजापुर गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहाँ पर जो नेता हैं उनसे औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं। तो कुछ विधायकों का बीजेपी हेडक्वार्टर में भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक 3 बजे यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी, उसमें एक नाम प्रस्तावित किया जाएगा और उसके बाद उस पर मोहर लगा दी जाएगी। तो जो बीजेपी का हमने एक जनरल ट्रेंड देखा है कि हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय भी देखा कि जब विधानमंडल दल की यहाँ पर मीटिंग हुई तो करीब 5 मिनट के अंदर ये मीटिंग समाप्त भी हो गई और उसमें जो नए नेता का नाम सामने आया था तीरथ सिंह रावत का, 5 मिनट के भीतर वो नाम भी घोषित कर दिया गया। तो ये माना जा रहा है कि अगर ठीक 3 बजे से मीटिंग शुरू हुई तो मैक्सिमम 3:15 बजे तक आपको, हमारे दर्शकों को, जो कौन नया नेता चुना जाता है, विधानमंडल दल का नेता किसको बनाया जाता है, ये नाम सामने आ जाएगा। जी, तो अब वक्त बहुत कम है जब ये बैठक शुरू होने वाली है और नया नाम सामने आएगा, लेकिन इस पूरे बीजेपी के भीतर के इस घटनाक्रम पर मौका मिल गया विपक्ष को, यानी कि कांग्रेस को। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने बीजेपी को घेर लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र यादव, जो कि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं, साथ में चुनाव 7 महीने दूर है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की लापरवाही समझता हूं और उत्तराखंड जैसा प्रदेश जो देवभूमि के नाम से प्रख्यात है, उसके साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है वहां की जनता के साथ, मैं इसको उस रूप में देखता हूं। केंद्रीय नेतृत्व जहां लगातार अवहेलना कर रहे हैं लोगों की भावना की, जिस जनता ने लगभग 57 विधानसभा के सदस्य चुनकर एक मजबूत सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को आज से 4.5 साल पहले दिया,
उसको, उस भावना को पूरी तरीके से उसके उलट भारतीय जनता पार्टी वहां पर काम कर रही है। लगातार 4.5 वर्षों में उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उन्होंने महिला के उत्पीड़न को बढ़ावा दिया, उन्होंने विकास का भी मुद्दा रखा नहीं। आप चेहरे के साथ जाएंगे उत्तराखंड चुनाव में, किसी एक चेहरे के साथ, या फिर संयुक्त नेतृत्व में जाएंगे? हम मजबूत नेतृत्व के साथ जाएंगे और हम लगातार अपने साथियों से, सीनियर लीडर्स के साथ, हमारे एमएलएस के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और आने वाले 2-3 दिन में केंद्र जो हमारे कांग्रेस का नेतृत्व होगा मजबूती के साथ हम सामने रखेंगे और उसी के साथ हम अपना चुनाव आगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और इस मामले में बीजेपी नेता अजय भट्ट का भी बयान सामने आया। हमारे यहाँ बिल्कुल आर्मी जैसा पैटर्न है, जैसे सर्वोच्च कमांडर किसको किस समय सीमा पर लगा देते हैं और उसके पीछे कब पहुंच कर दें ताकि वो उसको कवर करते रहे, जरूरत पड़ी तो कवर फायर करके उसको पार भी कर दे। तो इस तरह से जैसे होता है उसी तरह से हमारा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सेना की तरह से है। तो किसकी ड्यूटी यहाँ लगाते हैं, किसकी ड्यूटी वहाँ लगाते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए ही कमांडर सीमा पर सेना को भेजते हैं। उसी तरह से पूरे देश की सीमा, प्रदेश की सीमा जो हमारी है, इसकी सुरक्षा करना, यानी कि यहाँ की जनता की सुरक्षा करना, उनकी बेहतरी का ख्याल रखना, ये पहला हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड में नए सीएम के लिए 4 नामों की चर्चा इस वक्त तेज है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि सीएम पद की रेस में जिन नामों की चर्चा है उनमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ सीएम पद की रेस में सतपाल महाराज, पुष्कर धामी और धन सिंह रावत का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन साथ ही नाम एक और चल पड़ा बिशन सिंह चुफाल का। ऐसे में जबकि 3 बजे ये बैठक शुरू होनी है जहां बीजेपी के विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा जो कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। 4 महीने से भी कम वक्त तक के मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद अपना इस्तीफा देना पड़ा था तीरथ सिंह रावत को। लेकिन सबसे खास बात यह कि उत्तराखंड के इतिहास में अब तक के ये 20 सालों में 11 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बदले जा चुके हैं और सबसे खास बात यह कि सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बिशन सिंह चुफाल हैं, डीडी हाट से विधायक हैं, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और तीरथ रावत गवर्नमेंट में पेयजल मंत्री थे और इस वक्त मुख्यमंत्री पद की रेस के लिए बिशन सिंह चुफाल का नाम भी चर्चाओं में है। सीधे उनसे जानते हैं सर, लगातार आपका नाम चर्चाओं में है कि इस बार अगर पॉलिटिकल समीकरण फिट बैठे बीजेपी के तो आप अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक है हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। केंद्रीय नेतृत्व हमारे पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री तोमर जी उपस्थित हैं। उनके बीच में विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा विधानमंडल दल के नेता का। नहीं तो अब बातें ये भी आ रही है कि इस बार जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण पे, क्योंकि मदन कौशिक इस वक्त हरिद्वार से विधायक हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं, इसलिए हो सकता है कुमाऊं से और ठाकुर जाति के जो प्रतिनिधित्व है जहां से आप बिलोंग करते हैं उसको एक मौका मिल सकता है। राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को देखते हैं कि भाई कोई भी क्षेत्रीय संतुलन और जाति समीकरण से ही पार्टी आगे चलती है। इसलिए जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो तो प्रदेश के हित के लिए काम करेगी, प्रदेश के हित को देखते हुए पार्टी तय करेगी। जो हुआ पहले 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, कल 2 जुलाई को तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, आप खुद प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए लॉस हो रहा है उत्तराखंड में? भाजपा को कोई लॉस नहीं हो रहा है। भाजपा बिल्कुल 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुतों से मिलेगी। चाहे त्रिवेंद्र जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के थे, तीरथ जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही, अब जो तीसरा बनेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी। विचारधारा तो एक ही है, जो काम उन्होंने आगे बढ़ा के उसी काम को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस ये कह रही कि मुख्यमंत्री राज्य का होता है, उसकी जिम्मेदारी पूरे राज्य की होती है। आप सिर्फ बीजेपी ये क्यों मान लेती है कि वो हमारे मुख्यमंत्री थे, हम बदल सकते हैं? वो तो पार्टी का अपना व्यवस्था है ना। पार्टी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार है तो पार्टी तय करेगी किसको मुख्य। कांग्रेस को थोड़ी तय करना है, वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है। आपको क्या लगता है सर, विधायकों में से होगा, सांसद होगा? क्योंकि पिछले सांसद आए, वहां जाके बीजेपी संवैधानिक संकट में फंस गई। वो तो 3 बजे पता चलेगा कि क्या सांसदों में हो या विधायकों में। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद में आज देहरादून में होने वाली बीजेपी के विधायक दल की इस बैठक पर कांग्रेस की भी नजर है।
इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आया। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है।